ये आपने बैठे बिठाए इनको थोड़ा सा आनंद दे दिया है जी, बैठे बिठाए आनंद दे, ये तो आप समझते हैं। देखिए प्रॉब्लम है, जैसे कि राहुल देव जी ने भी कहा, हर्षवर्धन जी ने भी कहा, सबने कहा, ओमकारेश्वर जी तो ये तक कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा चले जाते हैं, बेचारे आई डोंट एग्री, बड़ी चौके सबको ले आइए प्लीज जी, कि कुछ तो प्रॉब्लम है कहीं, जी, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि जब आदमी ऊपर बढ़ रहा होता है, जब पार्टी ऊपर बढ़ रही थी 14 से अभी तक जब बढ़ रही थी, तब तो हर कोई श्रेय लेना चाह रहे थे। जी, कई लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत लोग थे संगठन में भी और सरकार में भी जो श्रेय ले रहे थे। अब जब थोड़ी दिक्कत आई है, थोड़ी सी रफलिंग हुई है, जी, सरकार अभी भी आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, लेकिन तभी वो रफलिंग शुरू हो गई कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं, तेरी गलती, तेरी गलती नहीं, मेरी गलती। अपना डर्टी लिनन बाहर धोएंगे तो ये होगा प्रेम शुक्ला जी, इस सब से बचा जा सकता है। देखिए कोई डर्टी लिनन किसी के पास नहीं, ना कोई बाहर धो रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस दुष्प्रचार में लगे हुए हैं, झूठे। नहीं, आप मानते क्यों नहीं कि केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है? हो रहा है। नहीं नहीं प्रेम शुक्ला जी, आप तो देखिए वरिष्ठ नेता हैं, आप तो यूपी जाते हैं, आप तो मतलब ऑफिशियली भी जाते हैं, प्रॉब्लम हो तो माने ना। आप क्यों नहीं मानते कि केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है? नहीं, जब प्रॉब्लम हो तो आप कह रहे हैं केशव जी को बाबा से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेम जी? अब राम गोपाल यादव जी जो है और शिवपाल यादव एक दूसरे से बात नहीं करते। हाँ प्रॉब्लम है, अभी रियलिटी है। इनसे राजकुमार भाटी नहीं नहीं, उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से बड़ी है, ये मत बताइए आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं? श्रीमान अखिलेश शिवपाल यादव जी और अखिलेश जी की प्रॉब्लम है, रहेगी हमेशा। पिताजी से माइक छीनकर जो है पार्टी कब्जा कर ली। नहीं नहीं, आप उनकी प्रॉब्लम मत बताइए, मैं तो आपका पूछ रहा हूँ जो है भाई, उनकी तो नेक्स्ट जनरेशन में भी है। अक्षय यादव, आदित्य यादव से बात नहीं करते, वो आप छोड़िए, वो बात भाटी जी संभाले, वो मैं भाटी जी से पूछूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं मानते कि केशव प्रसाद जी को भाटी जी बाबा से प्रॉब्लम है? थोड़ा हम उनके बारे में पूछ ले रहे हैं। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं आपके बारे में, भारतीय जनता पार्टी आप क्यों नहीं मानते केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है? मुझे भी समाजवादी पार्टी, तो फिर केशव जी डिप्टी सीएम पद से रिजाइन करें, क्योंकि बाबा तो कहीं जा नहीं रहे। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्टी परिवार की तरह चलती है ऐश्वर्या जी, ये पार्टी परिवार की तरह चलती है। कोई ये कह दे कि ऐश्वर्य कपूर से जो है ऐश्वर्य भाई को प्रॉब्लम है, तो कोई मानेगा नहीं ना। अभिषेक कपूर, ऐश्वर्य कपूर में कोई समस्या नहीं हो सकती है। अच्छा, उसी तरह से जो है केशव जी में और योगी जी में कोई समस्या नहीं है। जय हो। अब चैनल है, दो एंकर हैं, तो दो एंकर के बीच में कई बार लोगों को लगता है कि इन एंकरों के बीच में भी प्रॉब्लम होगी, होती है, ऐसा होता नहीं है, परसेप्शन है। अभिषेक और मैं तो एंकर नहीं है, लेकिन एंकरों के बीच में भी होती है। मैं कह रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं कि राम गोपाल जी, अभिषेक और मैं तो दोनों रिपोर्टर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं होती है एंकरों के बीच में। कई एंकर तो एक साथ बैठे एंकरिंग नहीं करते, चलिए मैंने मान लिया। अब तो आप बता दीजिए कि केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है कि नहीं है? राहुल देव जी चैनल चला चुके हैं, हर्षवर्धन जी ने इतने मतलब अखबारों में काम करा, आप भी तो पत्रकार रहे हैं, आप भी जानते हैं पत्रकारों में कितनी प्रॉब्लम होती है, संस्था में साथ नहीं बैठते, खाना खाने नहीं खाते, चलिए मैंने मान लिया। अभिषेक और मैं तो रिपोर्टर है, अब हमने स्टूडियो में बैठा दिया, हमें तो दिक्कत होती है। लेकिन आप बताइए केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है कि नहीं है? प्रेम शुक्ला जी रियलिटी पे आइए। अरे केशव जी और योगी जी में कैसे समस्या हो सकती है? ओके, एक तरफ योगेश्वर, एक तरफ केशव है, दोनों एक ही के नाम है, दोनों जो है एक ही के नाम है, एक ही पार्टी को बढ़ाने का दोनों का काम है, और दोनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य है। दोनों जो है हिंदुत्ववादी, दोनों विश्व हिंदू परिषद, और जैसे केशव जी विश्व हिंदू परिषद से आते हैं, योगी जी भी हिंदू जो है हिंदू वाहिनी, युवा वाहिनी चलाने वाले व्यक्ति है, दोनों प्रखर हिंदुत्ववादी है। कैसे दोनों के बीच समस्या? उसमें कोई डाउट नहीं है, मैं उनकी आइडियोलॉजी पे कोई सवाल नहीं कर रहा, वे ऑफ फंक्शनिंग का। हर्षवर्धन जी आप सुन रहे हैं, सबके पास आ। हर्षवर्धन जी, भाटी जी इसका विरोध करेंगे, मैं मान सकता हूं, ठीक है नहीं है। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे, राहुल देव जी से, ओमकारेश्वर जी से, आई वांट योर न्यूट्रल एनालिसिस ऑन थ्री ऑफ दिस। आपको क्या लगता है केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है कि नहीं है? केशव जी भी बहुत सीनियर नेता है, मैंने उनके भी इंटरव्यू किए, वो अशोक सिंघल जी के साथ कितने समय से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर के समय पे उन्होंने मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए कि बोला यार कितना एक्सपीरियंस है इस नेता के पास। तो ये वो भी कोई छोटे नेता नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कोई छोटे बड़ा, बट पार्टी में जो ज्यादा पॉपुलर है वो आप जानते हैं, वो बाबा है, इसलिए वो सीएम है और वो डिप्टी सीएम है। लेकिन आपको क्या लगता है हर्षवर्धन जी, योर न्यूट्रल एनालिसिस, केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है? आपने जो कहा ना कि केशव जी बहुत पुराने नेता हैं, तो विश्व हिंदू परिषद की गौ रक्षा वाहिनी जो थी जी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज में काम किया करते थे।
और वहां से ये निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बड़ी बात है। उनके मन में एक ये भी बात रहती है कि मैं तो संगठन का व्यक्ति हूं, मैं तो नीचे से आया। योगी जी तो संगठन में थे नहीं। योगी आदित्यनाथ तो भले भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, लेकिन वो संगठन में नहीं थे। तो केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका पहला अधिकार है। अब ढेर सारे और लोग होंगे संगठन में जिनको लगता होगा कि कुर्सी पर उनका पहला अधिकार है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन, सरकार और सरकार के बीच में बहुत सी मुश्किलें हैं, बहुत से द्वंद्व हैं, उसको ठीक करना जरूरी है। अगर नहीं ठीक करेंगे तो उसकी मुश्किल आने वाले दिनों में उनको और झेलनी पड़ेगी। नहीं, आपको लगता है, नहीं आप भी इतनी आसानी से मैं आपको छोड़ूंगा नहीं हर्षवर्धन जी, आपको लगता है प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट पोजीशंस में को अगर कोई बदलाव नहीं हो, सीएम डिप्टी सीएम ऐसे ही चलता है, वो ठीक हो जाएगा अपने आप? नड्डा जी ने बुला के बोल दिया मत बोलो, अगले दिन फिर ट्वीट कर दिया, ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर ट्वीट कर दिया। आजकल तो एएन, जैसे मैंने कहा, एएनआई पीटीआई के लिए भी वेट नहीं करना पड़ता। हम लोग रिपोर्टर थे, हमारे को दिक्कत थी सर एएनआई पीटीआई से, अखबार वालों को दिक्कत थी टीवी से, कल की खबर आज। सर हम रिपोर्टरों को दिक्कत थी एएनआई पीटीआई से कि हम पहुंचेंगे उससे पहले एएनआई के। आजकल एएनआई पीटीआई को दिक्कत हो गई सोशल मीडिया से। एएनआई पीटीआई की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक्स पे फौरन जो नेता सोचता है उसका व्यक्ति या उसकी पीआर टीम ट्वीट कर देती है। हालांकि आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। सोशल मीडिया का एक और बताता हूं, आप चाहे तो उसे चलवा भी सकते हैं। लंबे समय के बाद आज सुबह 9:58 पर केशव प्रसाद मौर्य के एक्स हैंडल से एक पोस्ट हुई है। हाँ। जो पर्यावरण की पोस्ट है, एक पेड़ माँ के नाम। हाँ। और पहली बार मुझे बहुत लंबे समय के बाद, वरना केशव जी की पोस्ट में योगी जी नहीं दिखते, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों उस पोस्ट में है। अब आप इसका जो मतलब निकालना चाहे वो निकाल सकते। देखिए इशारे में मैं आपसे कम से कम एक्सपेक्ट करता हूं क्लैरिटी। राहुल देव जी आप मतलब इशारा मत खेलिए। भाटी जी आ रहा हूं, आई कैन सी योर फिंगर। भाटी जी आई कैन सी योर फिंगर। हर्षवर्धन जी, हाँ राहुल देव सर। मैंने स्पष्टता से कहा कि दोनों के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है महत्वाकांक्षा। पॉइंट टेकन। और फिर मैं कह रहा हूं आज 9:58 पर केशव जी की एक पोस्ट है। हाँ। जिसमें योगी जी का भी चित्र लगा हुआ है, लंबे समय बाद, बहुत लंबे समय बाद, दैट्स राइट, पोस्ट में है। सो ही इज एक्सेप्टिंग। राहुल देव जी सर, योर व्यू। ऐश्वर्य, मुझे एक अंग्रेजी की कहावत याद आ रही थी ब्रह्मवाक्य सुनते हुए, गॉड इज इन हेवन एंड ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड। यानी ईश्वर अपने स्वर्ग में है और धरती पर सब बिल्कुल सकुशल है, सब आनंद में है। तो ये एक भूमिका हो सकती है। लेकिन देखिए, हम आपको याद होगा जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पर कौन होगा, कौन बेहतर होगा, इस पर चर्चाएं चल रही थी। तो उस समय जो सबसे मजबूत दावेदारी थी वो केशव प्रसाद मौर्य की थी। योगी जी कैसे बने, किन परिस्थितियों में बने, अभी वो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा सर। लेकिन वो बन गए। उससे पहले तक योगी जी क्या उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता थे बीजेपी के? कोई नहीं कहेगा कि थे। right. वो गोरखपुर प्रभाग के सब लोकप्रिय नेता थे, गोरखपुर डिवीजन, लेकिन पूरे प्रदेश के नहीं थे। लेकिन उनको 7 साल की मुख्यमंत्री पद पर रहने का मौका मिला। उन्होंने जो काम किए उसके कारण आज वो सबसे बड़े हो गए। आमतौर पर मुख्यमंत्रियों को 5 साल काम करने का मौका मिलता है तो उनका कद अपने आप बड़ा हो जाता है, वो पद ही बड़ा है इतना। लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य उनसे संगठन में सीनियर थे, संघ में उनसे सीनियर थे और हैं कि योगी जी न तो भाजपा संगठन में रहे हैं जैसा हर्षवर्धन ठीक कह रहे थे, और ना वो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं उस तरह से। तो दूसरी बात कि ये सब जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब इतनी बड़ी हार हुई है, सब लोकप्रिय हैं, सब किसी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 में से 30 सीटें कम हो गई, देश में 63 सीटें कम हो गई। और प्रधानमंत्री की सीट के बारे में बता चुका हूँ, बहुत बड़े बड़े मंत्रियों की अपने ज़िलों में सीटें हार गई बीजेपी, जिसमें मौर्य जी भी शामिल हैं। इसके बाद ये मानना कि कुछ बदलेगा ही नहीं, किसी को जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, किसी को कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, ये तो मतलब एक ख्याली दुनिया में रहने जैसा है।